तो मेरे पास मैया छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली छठ का पहला अर्घ का दिन आ गया है, यानी छठ पूजा का तीसरा दिन है आज। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग बहुत देर से जगे हैं, पूरी रात ही जगे हैं क्योंकि अच्छा से नींद नहीं होता है इस टाइम पे। बहुत रात हो गया था, सब कोई प्रसाद खाने के लिए आ रहे थे और घर से ब्लॉगिंग सुनकर नहीं, क्योंकि गाना बज रहा है। आज के दिन गाना नहीं बजता है, लगता ही नहीं है कि त्यौहार है, तो अंदर फुल साउंड में गाना बज रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। मुझे ज़्यादा इधर उधर मतलब घर से बाहर मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, सीधे घाट पे ही मुझे जाना है, तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, अंदर हूँ अपने कैंपस में, मतलब बाउंड्री के अंदर। और सब सुबह सुबह से 5 बजे से लग गए हैं सारे काम निपटाने में। सबसे पहले जो होता है ना छठ का, कि पूरे घर को साफ़ सुथरा करना होता है, रोज़ धोना पोछना खूब अच्छे से। तो और बर्तन वगैरह जो होते हैं, क्योंकि बर्तन भी खूब गंदा होता है प्रसाद बनने में, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। चलिए दिखाते हैं कौन क्या क्या कर रहा है आज सुबह सुबह। आज पहला अर्घ है, पूरा दिन ठेकुआ बनेगा घर पे, प्रसाद बनेगा, सूप सजेगा, दौरा सजेगा और उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। पूरा झाड़ू वगैरह लग गया है, प्रिया लगा रही है झाड़ू, भाभी लोग धो रही है बर्तन, मम्मी लगा रही है पोछा, सब काम कर रही है। इधर पोछी तो थी मम्मी दीदी। हाँ सूख जाएगा, छोड़ दो। इधर मम्मी बर्तन धो के ला के रख दी है और इधर सब अपने अपने काम में लगा है। आप लोग ये सब निपटाने के बाद एक एक करके नहाने भी लगी है ना, बाथरूम फिर वो होगा। प्रिया पूरा झाड़ू लगाई, लेकिन आगे से पीछे तक। छोड़ दीजिए प्रिया, कमर दुखने लगेगा। पूरा गेट के बाहर अंदर सब जगह। बिट्टू पूरे घर में पोछा लगा रही है। अब भाभी लोग बर्तन धो के अंदर लेके गई, दीदी बाहर बाहर का काम कर रही है और हमारा कोई काम नहीं है। मम्मी लोग आ गई है, मेरा काम होगा नहाने के बाद से प्रसाद बनाने का काम। सारा बर्तन अभी धुला, वो थोड़ा थोड़ा तो हम धो के रखे थे, सब था ही नहीं तो और जमा हो जाता। 4 सूप पीतल का, एक इधर वाला। देखो तुम्हारा वाला मम्मी लिए सूप तो ऐसे ही मिला है, देखो ना अच्छा मिल रहा था। 100 रुपया का, 100 रुपया 240 रुपये जोड़ा, कम करवाएं तो फिर 200 रुपये में दिया, मतलब 100 रुपया का एक ठो। इतना महंगा हो रहा है अभी। और सब गए हैं मार्केट फल लाने के लिए। एक पेटी सेब कल आ गया था, हमारे चाचा जी हैं वो अपने तरफ से ये पेटी सेब दे रहे हैं। बाकी जो नारियल तो ये लेके आए कल, ये नारियल आ गया है 12 और ये सेब आया है 1 पेटी। अभी सब और बाकी फल। और सुजाता ये ले आई थी बड़ा वाला नींबू, ये मेन प्रसाद होता है ना मम्मी, ये नींबू चढ़ता है। हाँ ये चाहिए ही चाहिए, नारियल भी चाहिए ही चाहिए, और केला। कुछ फल होता है ना जो कि ज़रूरी होता है सूप में। ये देखिए घर वर सब धुल गया, सब साफ़ हो गया है, और घर ही नहीं पूरा गांव ही धुलता है आजकल। तो यहाँ पे शुरू हो गया है प्रसाद की तैयारी, मतलब छठ महापर्व का महाप्रसाद यानी कि ठेकुआ बनाने की तैयारी। तो ये है आटा, ये कुछ स्पेशल आटा होता है, थोड़ा मोटा। देखो आज सामने से दिखाओ, ये ना बिल्कुल सूजी के टेक्सचर का होता है, इसके लिए स्पेशल आटा पिसाया जाता है। कल चक्की में यही आटा सब जगह पिसता है। तो ये बिल्कुल मोटा आटा है, इसमें हम लोग डालेंगे नारियल और गुड़ और घी का मोल लगाएंगे। घी में वहाँ निकाल के रखी हूँ, और उसके बाद इससे बनेगा ठेकुआ। तो सारा तैयारी हो गया, पूजा रूम का साफ सफाई सब कुछ हो गया है, और सुबह के 8 बज रहे होंगे अभी, और ये शुरू कर दिया क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज घाट पे भी चलना है ना इसीलिए। तो चलिए प्रसाद बनाते हैं। दो कारीगर इधर। हो गया ना, 2-3 बार और होगा। मौसम बहुत साथ दे रहा है आप लोग का, नहीं तो धूप रहता तो अभी कितना दिक्कत होता। बोल दिए तो फिर से आके वापस लगा वीडियो बन, पता चल गया तो वीडियो बन। नहीं उस समय उठाए थे, पैर छूने के लिए उठे थे खाली। ये हमारे हलवाई साहब, फ्री वाले हलवाई। मजाक उड़ा लीजिए। मजाक उड़ा रहे हैं जी, आपको इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। बताइए, काम हर कोई कर सकता है? कैसे नहीं कर सकते ना, सबसे नहीं होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है मैं।
सबसे बड़ा सही बोल रहे हैं, इनसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक बार निकालने बोल दीजिए, देखिएगा ठीक होगा, क्या हाल होगा सब। हाँ 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 चलेगा, सब चलेगा। अभी गई 2 तो छान के आई खाली अंदर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है घाट पे जाने के लिए। तो आज है पहला अर्घ का दिन और पूरी तैयारी सुबह से हो रही है। अंदर जो प्रसाद वाला ठेकुआ है, यानी जो सिर्फ घी से बनता है, जो सूप में सजाता है, वो ठेकुआ मैंने बना लिया है। बाद बाकी का सारा ठेकुआ पूरे घर के लोग मिल के बना रहे हैं। और पूरे 30 kg गेहूँ का आटा हमारे यहाँ बना था और उसका ठेकुआ बनाना था, तो काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी लोग बना रहे थे, इसलिए इतना हो भी गया। और यहाँ पे अब तैयारी चल रही है घाट जाने की। तो इसके लिए सबसे पहले सूप और दौरा सजाया जाता है, यानी कि जितना भी हमने फल खरीदा है या फिर जो प्रसाद बनाया है, सब सूप और दौरा में जाता है अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पीतल का 2 दौरा जाएगा और बांस का भी जाएगा, सूप पूरा 5 जाएगा। हमारे यहाँ मिनिमम 5 सूप से पूजा होता है, हर जगह 1 सूप से या फिर जोड़ा सूप से, बट हमारे यहाँ 5 सूप का नियम है। तो बस वही सब तैयारी चल रहा है। इसमें चाची जी लोग, मम्मी और भाभी लोग हमारे यहाँ नहीं कर सकते थे इस बार, मायके में कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से। तो चाची भाभी और सब मेरी नंद लोग मिलके यहाँ पे सारी चीज़ें करवा रही हैं। और सबके मिलके करने से ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। और ये जो त्यौहार है ना फ्रेंड्स, अकेले करने का नहीं होता है। आप लाख कोशिश कर लो, जब तक 4 लोग आपके साथ नहीं होंगे ना, जब तक मज़ा भी नहीं आता है और करने का जल्दी भी नहीं होता है। तो ये देखिए सब लोग मिल के कर रहे हैं, फटाफट सारी तैयारी हो जाएगी। इसमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं, वो भी खूब ज़ोर शोर से लगे हुए हैं अपने हिस्से का काम करने में। उनका हिस्से में काम आया है घर को सजाना, गेट को सजाना। इतना बड़ा त्यौहार है तो घर भी सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए काम शुरू रखते हैं। करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतना सारा काम होता है इसमें, इतना सारा मेहनत करना पड़ता है ना इस पूजा को करने में। मुझे पहली बार मैं कर रही हूँ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है। मतलब माइंड बॉडी इतना बिजी है ना, बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरे घर में गाना बज रहा है, जब मैं गाना बंद हो रहा ना तो थोड़ा सा व्लॉगिंग शुरू कर दे रही हूँ, बाद बाकी तो म्यूट करके आपको दिखाऊंगी। तो बस अब सूप दौरा सजने लग गया है और इसके बाद बजने लगा। बंद करती हूँ, दौरा सजने लग गया। अब घाट जाने की तैयारी होगी, 2 बजने वाले हैं और 3 बजे हम लोग को घाट के लिए निकलना है। तो फटाफट रेडी होते हैं। हाँ, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस व्रत को कर पा रही हूँ। इतना सालों का सपना मेरा आज सच होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे सूप दौरा सज चुका था, घाट पे जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन कामों को करने में, क्योंकि बहुत सारे फल होते। कहा जाता है छठ पूजा में 85 या फिर 84, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, आपको पता हो तो बताइएगा। काफ़ी तरह के फल फ्रूट्स, मतलब जितने कुछ होते हैं ना, सब इसमें चढ़ाए जाते हैं। सब पे अर्घ चढ़ाया जाता है, सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। तो ये देखिए हमारे पूरे घर में देवरानी, जेठानी, चाची और दीदी लोग सब कोई मिल के बहुत सारा काम किए हैं। और ये त्यौहार इसीलिए कहा जाता है कि अकेले नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा दिमाग आएगा। बाकी वो सारे काम करने के बाद सब यहाँ पे लग गए थे तैयार होने के लिए। क्योंकि ये बोला जाता है ना, ये त्यौहार छोटा नहीं होता, खूब धूमधाम से अच्छे से मनाया जाता है। और मैं काफ़ी थक गई थी तो यहाँ पे मैं थोड़ा लेट गई थी, मुझे टाइम मिल गया था। उसके बाद हमारे यहाँ दौरा सूप निकलने से पहले आंगन में पूजा होती है, तो वही करने के लिए मैं आ गई थी तैयार होके। और छठ व्रती को ज़्यादा तैयार नहीं हुआ जाता है, पहले के लोग तो कुछ भी नहीं करते थे, आज तो फिर भी लोग बहुत मेकअप करते हैं। लेकिन मैंने बस साड़ी चेंज किया है, चूड़ी पहना है। जो भी चीज़ें इसमें आप करते हैं या फिर पहनते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं इस त्यौहार को करने में। तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छठ स्पेशल व्लॉग पसंद आए। और अब देखिए इसके रियल वॉइस में आपको भी अच्छा लगे। अभी कलश नहीं ना, बागी अरग डाल लेंगे तो लोटो खाली हो जाएगा मेरा। जहाँ दिक्कत बुझाएगा बोल देगा कि नहीं सकेंगे। आ इधर
ये पास लगा ये प्रणाम करा दीदी को पीछे से। प्रिया भाभी नहीं पता। चलो बेटा ये जो छठ पूजा है ना फ्रेंड्स, मैंने जो सोचा ज़रूर था कि मुझे करना है, लेकिन कैसे क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि ये पूजा मैं इतने अच्छे से, इतने श्रद्धा से, इतने शक्ति और इतने भक्ति से मैं कर पाऊँगी। सही बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं लोगों से सुनती थी, लेकिन इस बार मैंने किया है तो ये मुझे पता चल गया कि ये आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना कि यदि किसी भी चीज़ के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, मेहनत हो, तो वो चीज़ सफल हो ही जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भी छठ का व्रत, छठ का त्यौहार बहुत अच्छे से सफल हो गया है। सबके साथ देने से, सबके साथ रहने से और सबके मिलके करने से इतना अच्छा लगा है मुझे इतने मन में संतुष्टि हुआ है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अपनी फीलिंग को आपको शब्दों से नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे कि मेरे कितने सालों का सपना आज पूरा हो पाया है। और कहा जाता है ना कि छठी मैया जो है ना, आप यदि सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगो तो वो देती हैं। और कुछ मांगने के लिए ये त्यौहार नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ आपको मिला होता है ना, उसके लिए आपको करना होता है। मैं इस चीज़ को फील की हूँ। मैंने जब भगवान से जो मांगा है वो मुझे मिला है अपने जीवन में। थोड़े कठिन, थोड़े तपस्या के बाद, थोड़े मेहनत के बाद ही सही, लेकिन मुझे मिला है। मैं मेहनत से नहीं घबराती, मैं तपस्या से नहीं घबराती। मुझे मेरे जीवन में जितना मेहनत करना है मैं उतना करती हूँ और कर रही हूँ। बस मैं भगवान से मांगती हूँ कि मुझे मेरे मेहनत का फल देना, बस वही मुझे मिलते जा रहा है। मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें भगवान के बगैर नहीं हो सकता है। तो बस इसी श्रद्धा, इसी भक्ति के साथ मैं छठ घाट पे पहुँच गई हूँ। मेरा सालों का जो सपना था सूर्य देवता को अर्घ देने का, वो दिन फाइनली आ गया है। दंडवत देते हुए मैं यहाँ पे पहुँची और सूप दौरा जो था अपने घाट पे रखाया और सीधे आ गई मैं यहाँ पे तालाब में। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्नान करी और सारे व्रती यहाँ पे स्नान करने के बाद सब खड़े हो जाते हैं और जितनी सुहागन महिलाएं हैं वो सबको सुहाग देती हैं, यानी कि सिंदूर लगाती हैं, जल चढ़ाती हैं और प्रणाम करती हैं। ऐसा कहा जाता है छठ व्रती जो होती हैं वो आज के दिन भगवान से कम नहीं होती है और उनका आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे हों, बड़े हों, सब आके आशीर्वाद ले रहे थे और छठ घाट में धीरे धीरे खूब ज़्यादा भीड़ होते जा रहा था। जब मैं आई थी काफ़ी खाली जगह था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। और यहाँ पे एक गांव का ये छठ घाट है, बहुत सारे गांव हैं और सारे गांव का अलग अलग छठ घाट बटा हुआ है। उसी के अंदर जाना होता है और पूजा करना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सामूहिक पूजा होता है। लेकिन थोड़ा अर्घ देने में यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि जगह की कमी हो रही थी, क्योंकि तालाब तो एक ही है और लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं, व्रती हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है भीड़ तो होना ही है। बहुत साल पहले, कम से कम 14 या 15 साल पहले हमारी सासू माँ की थी। उस टाइम मैंने एक बार देखा था, वो एक ही साल कर पाई थी। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद हमारे यहाँ पूरे 15 साल के बाद मैं इस त्यौहार को कर पा रही हूँ। तो इससे अच्छा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। इस व्रत को करने से ही लोगों का भाग्य खुल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस त्यौहार को मैं कर पाई हूँ, इस साल से शुरू कर पाई हूँ। छठी मैया की कृपा रही तो मैं अगले साल भी करूँगी। उसका तो खैर अभी नहीं कहा जा सकता है कि एक साल है, एक साल में किसका कैसा क्या दिन होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और यहाँ देखिए धीरे धीरे कितना ज़्यादा भीड़ होने लगा और कितना ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अर्घ देने में दिक्कत हो रही थी और इसको आप रियल वॉइस में देखिए कि
माया गुण गाना माता की पार्वती पति हर हर महादेव शंभो। हाथ जोड़ करके क्षमा यात्रा करेंगे, बोलेंगे आह्वानम ना जानामि विसर्जनम, पूजा से ना जानामि समत्याम परमेश्वर। आ जा। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद सामूहिक पूजा हुआ अपने मंडप में। उसके बाद सब हम लोग दीपदान करके और आ गए घर की ओर। और घर पे जितने लोग घाट पे गए थे दौरा लेके या फिर अर्घ देने वाले, सबका पहले पैर धुलता है, सब उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही घर के अंदर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे झारखंड में, हमारे गाँव में छठ पूजा का त्यौहार। आपके यहाँ कैसा क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। बहुत मुश्किल से मैंने इसको शूट किया है, एडिट करके आपके पास ला रही हूँ। तो रात का मतलब शाम का अर्घ हो गया है, अब सुबह सुबह हमें निकलना है सूर्योदय अर्घ के लिए। तो वो भी ब्लॉग जल्द ही पोस्ट करूँगी, तो उसे भी आप बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए